वर्तमान तो 20 साल रहा। 20 साल में ना ही मान सम्मान, ना ही लोगों से कई भेंट मुलाकात, ना औपचारिक कोई काम में उसका भागीदारी। सर हमसे ऐसा पैसा ले लिया गया, मेरा काम नहीं हुआ। इससे अंदाजा करते हैं जो प्रशासन कहीं अपना मैंने काला कंबल पहन करके अपना वोट पीने का काम करते हैं, जो हम लोग को जनता नहीं बता पा रहा है। शिक्षा के बिना सब चीज अधूरा है। अच्छा स्कूल, बच्चों को सुविधा, शिक्षक अच्छे हो, उस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का ध्यान रहे, तो टीचर समय पर आते हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका बिजली। परेशानी तो अलग अलग तरह का होता है, जैसे ब्लॉक, रजिस्ट्री ऑफिस, थाना में, तो किस किस तरह का परेशानी होता है उस जगह में। और कुछ कमी है शिक्षा का। अगर हमारे इस क्षेत्र अगर शिक्षा को अगर पूरा प्राप्त कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि ये समस्या दूर होने का संभावना है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और हम इस चुनावी यात्रा सीरीज में ऐसे लोगों का परिचय करवा रहे हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी मेरे साथ बलरामपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी मोहम्मद जिन्ना साहब हैं, और वो वर्तमान में प्रमुख भी है, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप इस बार यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है? इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है बलरामपुर विधानसभा की जनता? ऐसे भी वर्तमान में बलरामपुर विधानसभा का जो जनता है ये सोच रही है जो ये परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन के तहत अभी माहौल दिखाई पड़ रहा है पूरा बलरामपुर क्षेत्र में, जो AIMM का जो है माहौल है, और लोग चाह भी रहा है, इसलिए चाह रहा है जो इस पार्टी के जो लीडर है ये बेबाक अपना पक्ष को रखते हैं, और इनका जो पक्ष है जनहित में ही नहीं देश हित में ही है, इसलिए लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जैसा कि आपने इस एरिया का क्षेत्र भ्रमण किया, तो आखिर आप जनता से जब मिलते हैं तो जनता यहाँ क्या चाहती है? कि बदलाव की लहर है या फिर हम लोग वर्तमान विधायक को ही समर्थन देना चाहेंगे? हमको तो जनता से रूबरू होने से मिलता है जो परिवर्तन जरूरी है। वर्तमान तो 20 साल रहा। 20 साल में ना ही मान सम्मान, ना ही लोगों से कई भेंट मुलाकात, ना औपचारिक कोई काम में उसका भागीदारी, ना कभी विकास पर ध्यान। ये तो उस समय संघर्ष कहला रहे थे हम लोग, आज की डेट में फेसबुक क्या लीडर हो गया है, ये फेसबुक तक यह सीमित है। वर्तमान में बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो यहाँ की जनता फेस कर रही है, और कई सालों से यहाँ पे वो उसका जो है समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? कौन कौन ऐसा प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका बिजली। बिजली का प्रॉब्लम इसलिए लोगों को आदत सा लग गया है, जो बिजली ही एक ऐसा लोगों के बीच में योजना है, इससे पढ़ाई से लेकर के जितना सारा काम काज आपको गांव घर में अमीर हो या गरीब हो, एक छोटा मोटर, एक आपको पंखा, बल्ब, क्या बोलते हैं फ्रिज, बहुत सारे हैं। बिजली के अलावा बिजली के नहीं होने पर लोगों को हर तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए पहला ही चीज है। दूसरा, पढ़ने के लिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही हर दिशा माहौल में रोशनी देता है। शिक्षा के बिना सब चीज अधूरा है। अच्छा स्कूल, बच्चों को सुविधा, शिक्षक अच्छे हो, उस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का ध्यान रहे, तो टीचर समय पर आते हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं, क्या सब योजना चल रहा है। तीसरा नंबर, आवागमन। इधर का नेता का फीता काटने का बहुत शौक है, वो फीता काट करके रवाना हो जाते हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस क्या है, कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, कभी उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से कभी उसको जो है नहीं देखते हैं, उसका गुणवत्ता को फॉलो नहीं करते हैं, और जनता को बोलते हैं जो हमने तो संचलन कर दिया, फीता काट दिया, लेकिन उनका जो नियम है 5 साल उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसका नेता का कोई ध्यान नहीं है। बलरामपुर विधानसभा की इस बार यहाँ पे जो है चुनावी मुद्दा आखिर यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ का चुनावी मुद्दा वर्तमान में अभी बिजली तो हर जगह ही है, ये समस्या। अभी हम एगो इन्वाइट था मेरा, यहीं पर आए हुए हैं इस गांव में, तो सेवनपुर में, तो यहीं से बहुत सारे लोगों से रूबरू हुए। उनका एक ही कहना है जो भाई हम लोग जो है बिजली जो चलता है
तो ये मजाक की तरह लग रहा है, जो हम लोग कोई पुतुल का जो डांस नहीं होता है उसी तरह का। हाँ, तो बिजली बहुत बड़ा मुद्दा खाली इधर नहीं है, ये पूरा बलरामपुर विधानसभा का ये समस्या है। यहाँ पे जो है बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कागजात का काम है, कागजात में जैसे आपका ब्लॉक हुआ, रजिस्ट्री ऑफिस हुआ और जो थाना वाला हुआ, तो ये सारे कामों में जो आम जनता करवाती है, तो उनको उनका काम जो आसानी से हो जाते हैं या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जनता को तो हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि जो जनता से रूबरू नहीं हो रहे, उनका समस्या को जो नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनको झेलना पड़ रहा है। कहीं अगर नेता जनता के बीच में आए और उसका समस्या को सुने, हाँ, तो बेबाक मतलब बेतुकी से उसका समाधान हो सकता है। हम लोग जो अब तक के आज के डेट में देखते हैं, जो नेता जनता को पूछते नहीं, आप क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे जी रहा है, क्या परेशानी है। बीच बीच में लीडर को जनता के बीच में जाना चाहिए। जो हमको जो 5 साल के लिए जो हम चुनाव में आए, तो जनता का क्या क्या परेशानियां, कौन कौन परेशानी से वो जूझ रहे हैं, पूछ अगर वो पूछते, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है उस पदाधिकारी या उस कर्मी का नकेल कसा जा सकता था। इस वजह से जनता उसमें परेशानी का सामना जनता को करना पड़ता है। जैसे आप अगर गिना सकते हैं कि किस किस तरह का ये हो रहा है, आप बता सकते हैं? जैसे परेशानी तो अलग अलग तरह का होता है, जैसे ब्लॉक, रजिस्ट्री ऑफिस, थाना में, तो किस किस तरह का परेशानी होता है उस जगह में? देखिए, ये तो हमसे ज्यादा जनता ही बेहतर बता सकते हैं, समझे कि नहीं। मैं भी तो नहीं, जनप्रतिनिधि, जहाँ तक जनता आपको बताया होगा अपनी समस्याओं को। वो तो हर जगह समस्या है, समस्या है। जैसे जैसे कि अभी वर्तमान का माहौल में लोग तो उस समय बताते नहीं है। बहुत सारा वर्क में हम लोग देखते हैं जो लोग बाद में बताते हैं, सर हमसे ऐसा पैसा ले लिया गया, मेरा काम नहीं हुआ। तो इससे अंदाजा करते हैं जो प्रशासन कहीं अपना मतलब काला कंबल पहन करके अपना वकील पीने का काम करते हैं, जो हम लोग को जनता नहीं बता पा रहा है। और कुछ कमी है शिक्षा का। अगर हमारे इस क्षेत्र अगर शिक्षा को अगर पूरा प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें लग रहा है कि ये समस्या दूर होने का संभावना है। लेकिन जनता के बीच में नेता को हर हाल में आना जरूरी है। जनता के बीच में जब तक जागृति नहीं होगा, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। आप यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है? आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर कोई पार्टी देख रहे हैं? हम तो पिछला टर्म में 2020 में भी हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। मैं एक संघर्षशील हूँ और 2001 से मैं राजनीति में आया हूँ। पहले मैं मुखिया में रहा, जब रिजर्व हो गया तो 2 टर्म में वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। मेरी मैडम प्रमुख है और उस माध्यम से मैं जनसेवा में लगा हुआ हूँ। और रहा बात जो, उसके नाते हम क्षेत्र में बहुत सारा विकास भी किए हैं। और अभी जो क्षेत्र में जनता का जो समस्या है उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। और निर्दल से ही चुनाव इस बार ले रहे थे, और इस बार भी मेरा वर्तमान में तैयारी निर्दल के तौर पर ही चल रहा है। रही बात हम लोग प्रयासरत हैं किसी पार्टी से, जैसे कि हम लोग अभी दिमाग लगाए हुए हैं। अभी पूरा बलरामपुर विधानसभा का चाहत जो है नजर निगाह EIMM पर है, तो जनता का भी हम लोग पर प्रेशर पे है। अब चुनाव लड़िए, अब संघर्षशील है, लेकिन इस पार्टी से लड़िए। इसलिए हम लोग इस पार्टी से चुनाव लेने के पहल में है। आगे जो हाईकमान है उसका जो निर्णय होगा फिर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में मेरा तैयारी निर्दल से ही चल रहा है। अगर आप यहाँ पे चुनाव जीतते हैं और अगर जनता आपको सत्ता पे बैठाती है, तो आप टॉप 5 काम ऐसे क्या क्या करेंगे? हालांकि काम तो बहुत सारा है, लेकिन टॉप लेवल का अगर कोई 5 काम आप सबसे पहले करेंगे, तो उसको जनता को बताइए। यहाँ आपको पहला काम है शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई भी चीज अधूरा है। तो उसके लिए अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, बच्चों को जैसे कि छात्रावास वगैरह, ये जरूरी है। आवागमन, स्कूल है, अगर आवागमन आपका नहीं है तो बच्चे बच्चियां स्कूल कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। साथ साथ जो बच्चा बच्चियां माँ बहनें जो रास्ता में आवागमन करती है, तो उसके लिए सुरक्षा भी चाहिए। अच्छा आपका हॉस्पिटल, जो कि आपका अपना आपका सेहत ठीक नहीं रहेगा। अगर सेहत ठीक नहीं रहेगा तो आप किस मिजाज से कितना हद तक काम कर सकते हैं, वो चाहिए। चौथा नंबर बिजली। बिजली तो आपको पहले ही मैं बता चुका, जो बिजली ये एक ऐसा समस्या है जो अनपढ़ गंवार हो, जिस तरह के भी लोग हो, उनके बिना सब कुछ अभी अधूरा है। और रहा पुल पुलिया, तो क्षेत्र में जगह जगह पुल पुलिया चाहिए। बहुत सारा नदी ऐसा है एक दूसरे गांव को, एक दूसरे क्षेत्र को जो जोड़ता है,
वो चाहिए, लेकिन वो सब चीज नहीं है। इस सब चीज में हम लोग का फोकस रहेगा, यथासंभव कोशिश करेंगे और बहुत सारी योजनाएं धरातल में करने के लिए मौका मिलेगा। जनता अगर मौका दिया, हर संभव कोशिश करेंगे जनता का हर सुख दुख में रहते हुए सभी इन सारे मुद्दे पर जो विचार हुआ, बात हुआ, इसको समाधान करने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।